हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण चैप्टर रैंकिंग पर हम लोग आज अवलोकित करेंगे और देखेंगे। इसमें अक्सर जो छोटे बड़ा क्वेश्चंस होते हैं, जैसे राजू इससे लंबा है, श्यामा इससे छोटी, ये तो आप बना लेते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसमें आते हैं जो आप फंस जाते हैं। उन्हीं चुनिंदा क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो देर न करते हुए चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार इसको बनाया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है और बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वां है। यदि इन दोनों के स्थान बदल दिए जाए तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाएगा। तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। तो आप अक्सर फंस जाते हो, तो आपको करना नहीं है। पहले तो आपको बायां और दायां पता होना चाहिए। बायां अगर बोला जाए तो आपका जो लेफ्ट साइड है, वो जो बायां साइड, बायां जो होगा तो आपका बायां भाग, आपका याद रखना ये लेफ्ट साइड होगा। लेफ्ट साइड को हम लोग बायां बोलते हैं। और दायां अगर बात कर दूं तो दायां जो होगा आपका दाहिना जो साइड होता है, माने राइट साइड, जो राइट साइड होगा वो आपका दायां होगा। बस इसमें बस इतना ध्यान रखना है। तो एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है। मैंने बाईं ओर से मैंने यहां पर ले लिया और ए का स्थान अगर मैंने यहां पर किया और यहां पर मैंने ए बनाने की कोशिश की और इसका स्थान बोला है 11वां। अगर इसका स्थान 11वां है तो आप ध्यान देखेंगे, अगर ए यहां से यहां तक अगर 11वां स्थान है तो उसके पीछे कितने लड़के होंगे? तो अगर ए का यहां से यहां तक इस बिंदु तक 11वां स्थान, तो इसके पीछे कितने लड़के होंगे? इसके पीछे 10 लड़के होंगे। तो ये जरूर लिख लेंगे, काउंट करेंगे तब बनेगा। अब बोलता है यदि इन दोनों के स्थान, सॉरी, बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वां है और दाहिनी ओर से अगर बी का स्थान में ले लूं तो बी आपका ये इस साइड आ जाएगा और ये बी का स्थान आपका बता रहा है ये 10वां है। तो आप बता दीजिए, अगर बी यहाँ पर 10वें स्थान पर है तो आप बताइए इसके पीछे कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर इसके पीछे 9 है। तो इसको भी आप लिख लीजिए, यही मेन होता है। तो अब फिर से ए का स्थान बाईं ओर से 11वां, पीछे 10 लोग होंगे और बी का स्थान दाईं ओर से 10वां, तो इसके पीछे 9 लोग होंगे। ये दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं। मतलब ये होता है ए जो आ जाएगा बी के स्थान पर आ जाएगा और बी जो आ जाएगा आपके सीधा ए के स्थान पर आ जाएगा। तो ये अपन एक्सचेंज कर लिए। अब आगे बोला है कि यदि इन दोनों के स्थान बदल दिया जाए तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाता। माने ए बाईं ओर से जो 11वें था ये यहां पर आ गया, कौन से स्थान में आ गया? 18वें स्थान पर ये आ गया। तो ये 18वें स्थान पर पहुंच गया। तो अब पूछा है यदि वे स्थान पर आ जाएगा तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो बिल्कुल कुछ नहीं। अगर ये ए यहां से लेके यहां पहुंच गया, 18वें स्थान पर आ गया, इससे आगे कितने हैं? क्योंकि बी के स्थान पर बी से पीछे 9 थे, तो इससे आगे कितने हैं? तो ये जो 9 है ना, इसी को बस जोड़ देना है। ये जो 9 आपको दिख रहा है इसी को जोड़ देना है और 18 9 आप कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 1 17, माने 9 रे 9 9 8 हो गया 17, 17 की 7 हाथ में आया 1 और 1 1 2, टोटल आपका 27। टोटल लड़के 27 हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार का हो जाएगा 27। ये बिल्कुल आसान है, जो आपको जोड़ना हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी इसी क्वेश्चन में पूछा, जब मैं बताऊंगा कि बी इसका स्थान बताइए। अगर ये 18वें स्थान पर है तो इसका स्थान बता दीजिए, बी का स्थान यहाँ पर कौन सा स्थान होगा? अगर इस क्वेश्चन को करना है, मैं यहीं पर बता देना चाहता हूं, तो आपको ये बीच वाला जो पोजीशन 11 से अगर 18 में आई होगी तो कितने लड़के को छोड़ी होगी, इसको आपको काउंट करना है। 11 से 18 कर दूं तो करीब ये 7 लड़के ना, 11 से 18 7 लड़के को छोड़ी होगी। मतलब यहां पर इसको करना होगा 11, आप ऐसे भी काउंट कर सकते, 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18 यहां पर। मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6, माने टोटल इसके बीच में जो है 6 लड़के होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि भाई दाएं साइड से बी का स्थान क्या है, तो 10 6 हो गया 16 और जब यहां पर आएगा तो ये 17वां स्थान पर आ जाएगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको बता दूंगा। पहले यही बताया था, फिर अगला भी बता दूंगा मैं आपको। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, पहले इस चीज को सीख लीजिए। यहां पर फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एक पंक्ति में राधा बाएं से 17वें स्थान पर है और प्रेमा दाएं से 15वें स्थान पर है। माने अपन को यहां पर राधा ले लेना है। तो आप ऐसे करके खींच के, अगर मैं राधा का बना दूं, यहां पर आर करके इंगित कर दूं और राधा आपको बताया 17वें स्थान पर है, तो एक चीज जरूर है, इससे पीछे वाला जरूर लिख लीजिए। अगर राधा यहां से दाएं से 17वें स्थान पर है तो पीछे कितने हो जाएंगे? पीछे आपके 16 हो जाएंगे, 16 यहां पर हो जाएंगे। उसी प्रकार बोला प्रेमा राधा है और प्रेमा दाएं से 15वें स्थान है। और प्रेमा को अगर मैं यहां पर कर लूं तो प्रेमा का स्थान जो होता है दाएं से, यहां पर प्रेमा जो होती है
वो 15वें स्थान पर आ जाती है, मतलब ये 15 यहाँ पर लिख लीजिए। अगर 15 यहाँ पर प्रेमा है तो मान के चलिए इसके पीछे कितने लोग होंगे, इसके पीछे 14 लोग जरूर होंगे, तो 14 जरूर लिख लीजिए, हाईलाइट में कर दिया। यहाँ पर पीछे 16, बस यही इस प्रश्न का जान है। अब बोलता है यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो प्रेमा दाएं से 18वें स्थान पर आ जाती है, मतलब ये राधा प्रेमा की जगह में आ जाए और प्रेमा चले जाए राधा की जगह में। तो ये इसमें बोला गया था स्थान एक्सचेंज करें, प्रेमा दाएं से 18वें, 15 से सीधा आ जाती है ये 18वें स्थान पे, 18वें रैंक पर ये आ जाती है प्रेमा। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, अगर यहां से प्रेमा यहां पर पहुंच गए तो इसके आगे वाले को गिन लीजिए, इसके आगे कितना है या जोड़ दीजिए, तो आगे इसके कितने थे, 16 है, इसी 16 को आप जोड़ दीजिए, टोटल पता चल जाएगा आपका। तो यहाँ पर 8 6 कितने हो गए, तो 8 और 6 8 और 10 14, 14 की 4 हाथ में आया, 1 1 2 और 3, ये टोटल 34। तो यहाँ पर आंसर 34 में 34 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि क्वेश्चंस में बोला गया है बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है, फटाफट बनाइए। यहाँ पर ये लीजिए दीपा, दीपा के लिए मैं डी कर दिया और मैंने यहाँ पर इसको 9वां स्थान बता दिया और पीछे मैंने 8 कर दिया क्योंकि इसके पीछे 8 लड़के जरूर होंगे यहाँ पर, और ये डी बनाया 9वें स्थान पर। और विजय दाएं से 13वें स्थान पर, अगर मैं यहाँ पे विजय कर लिया तो विजय का मैंने यहाँ पर बना दिया बी कर दिया, और विजय यहाँ से आपका कौन से स्थान में, तो विजय का मैंने यहाँ पर 13 बना दिया 13वें स्थान में, मतलब विजय के पीछे कितने होंगे, विजय के पीछे 12 लोग जरूर होंगे यहाँ पर, तभी तो 13वें स्थान पर पहुंचा। इस जरूर को हाईलाइट कर दीजिए। 13वें स्थान पर जब ये दोनों आपस में अपने स्थान अदल बदल लेते हैं, मन आप स्थान को विजय दीपा के स्थान पर आ जाए और जो दीपा है ये विजय के स्थान पर आ जाए, तो कहता है जब ये दोनों आपस में अपने स्थान अदल बदल लेते हैं तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। जो दीपा है बाएं से, ये जो 17वें स्थान पर आ गई, यहाँ पर 17 स्थान पर आ गई। तो बताए कि दाएं से विजय का स्थान कौन सा, अब विजय का पूछ दिया, टोटल नहीं पूछा, टोटल होता तो इसको जोड़ देता मैं। अब विजय के स्थान पूछा, मतलब इसका बीच का मेरे को देखना है कितने लोग हैं। जब 9 से 17 जब यहाँ पर दीपा कूद रही थी तो यहाँ पर बीच में कितने लोग थे, तो उसी को आप चाहे लकीर खींच लीजिए। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, 17 मत डालें, ये 17वें स्थान पर है। तो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7, माने इन यहाँ पर बीच में कितने 7 लोग जरूर है। तो अगर मैं विजय का स्थान गिनूं तो यहाँ विजय यहाँ पर 13वां है, 13 7 हो गए 20 और यहाँ पर पहुंचेगा तो आ जाएगा 21वां स्थान, ये हो जाएगा 21वां स्थान। अगर ऐसे आपको कंफ्यूजन होता तो आप ऐसे गिन ले, जब विजय अगर 13 है तो लकड़ी को गिन ली, 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 और ये यहाँ पहुंचेगा तो 21। इस प्रकार करके विजय का स्थान कौन सा हो जाएगा, विजय का स्थान 21वां हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपको मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ इसी प्रकार का, जो आसानी से आप इस सब क्वेश्चन को बना पाओगे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें और विकास दाएं से 7वें स्थान पर है। सिंपल सा आपको यहाँ पर करना, जो अनिल बना दिया तो ए करके कर दिया, और अनिल साहब यहाँ पर जो मैंने बताया ये 15वें स्थान पर है। मैंने बार बार बोला कि अगर 15 स्थान है तो पीछे कितने होंगे, पीछे 14 होंगे, उसको जरूर हाईलाइट कर लीजिए, इसके पीछे 14 है। विकास दाएं से 7वें स्थान पर, अगर विकास की मैं बात करूं तो विकास को मैंने यहाँ पर लिया और ये विकास बना दिया और इसका स्थान यहाँ पर मैंने 7वां बना दिया, मतलब ये है इसके पीछे जरूर कितने होंगे, 6 लोग होंगे। तो बस ये अपने को काउंट जरूर करना है कि इसके पीछे 6 है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब ये अनिल इधर चले जाए विकास के पास और विकास अनिल के पास चले जाए, दोनों अपना स्थान अदल बदल लिए, ठीक है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो विकास दाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। जो विकास दाएं से जो है यहाँ पर आ गया 15वें स्थान पर आ गया, ठीक है, ये 15 आ गया, आ जाता। बताए कि इस कतार में कुल कितने लड़के, तो कुछ नहीं करना, सामने वाले को जोड़ दो यार, सिंपल सा। 15 यहाँ पर आ गया तो सामने वाले को जोड़ दो, यहाँ पर 14 जोड़ दिया और 15 14 5 4 9 हो जाएंगे यहाँ पर, और 1 1 2 5 4 9 और 2 29, यहाँ पर 29। तो यहाँ पर सही आंसर ए आ जाएगा। टोटल लड़के कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।